तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फेमस स्टडी परिवार में एक बार फिर से। और यहाँ पे भारत सरकार द्वारा द गजट ऑफ द इंडिया पेश कर दिया गया है। और सेंट्रल गवर्नमेंट में जितने भी लोग कर्मचारी के हैं, जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, उनके लिए जो एनपीएस अभी चल रहा था उसी को थोड़ी बहुत मॉडिफाई करके वित्त मंत्रालय के द्वारा एक राजपत्र गजट जारी कर दिया गया। और इस गजट में क्या है जो यूपीएस हम लोग बोल रहे थे, उसके अनुसार यूपीएस में क्या क्या शर्तें और कैसे, यहाँ पे देखिएगा तो नीचे कैलकुलेशन के डिफाइन किया गया है जो आपकी पेंशन कैसे 8,800 होने वाली, कैसे 9,000 होने वाली है। इसमें सारी शर्तें और नियम दिए गए हैं और कितना गवर्नमेंट यहाँ पे आपको कंट्रीब्यूट कर रही है और कितना एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूट करना है, यहाँ पे सब कुछ है। इस वीडियो में मैं वही आपको बताने वाला हूँ, पूरा रीड करके यहाँ पे। और बहुत ही कम समय में आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक बता के आपको जाऊँगा। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और एक लाइक छोड़ के पक्का जाइएगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, आंशिक संशोधन में केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कवर होने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में एकीकृत पेंशन, यहाँ पे यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो है उसको शुरू करने का निर्णय लिया है। एकीकृत पेंशन के केंद्र सरकार ऐसे कर्मचारियों पर लागू होगी जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत आते हैं, ऑलरेडी आते हैं बोल रहे हैं, और जो राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अंतर्गत विकल्प चुनते हैं। अब कह रहा है जो इसमें आपको एक शर्त है, विशेषता क्या होगी, जो आपको ये चुनना होगा, दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। और शर्त क्या है, अगर आप यूपीएस को चुनते हैं तो आपको शर्त क्या रहेगा, वही बात बताए। योजना के अंतर्गत पात्रता क्या होने वाली है वो देखिए। सुनिश्चित भुगतान केवल निम्नलिखित मामलों में उपलब्ध होगा। अब देखिए, ये कुछ शर्त है जो कि कब ये मामला में आपको लागू किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष की अरयक सेवा के पश्चात, यानी कि यदि कोई कर्मचारी 10 वर्ष प्राप्त कर लेता है तो उसको ये सेवाएं दी जाएगी। ठीक है। उसके बाद देखिए, यहाँ पे वही लिखा गया, प्रावधानों के अंतर्गत एक कर्मचारी के सेवानिवृत्त करने के मामले में सरकार द्वारा ऐसी सेवानिवृत्ति की तारीख से लागू होगी। एक 1965 का दिया है जो FR 56 में केंद्रीय सिविल सेवा के अंतर्गत जो देता है। और यहाँ पे वो बात बोली गई है, ये 25 वर्ष न्यूनतम अरयक सेवा अवधि के पश्चात, अगर आप 25 वर्ष तक गवर्नमेंट की सेवा करते हैं, उस मामले में, सेवानिवृत्ति के मामले में यदि सेवा अवधि के अधिवर्षता तक जारी रहती है तो उस तारीख से जब ऐसा कर्मचारी अधिवर्षता प्राप्त कर लेता है, यानी कि आप 25 वर्ष जब प्राप्त कर लेंगे तब आपको ये शर्तें लागू होगी और आप यूपीएस में काउंट होंगे। ठीक है। और 10 वर्ष भी करते हैं तो यूपीएस में ही काउंट है। उसके लिए आगे शर्तें हैं कि कितना आपको पेंशन दिया जाएगा। सेवा से हटाने, अब यह कहाँ लागू नहीं होगा, तो सेवा से हटाने या बर्खास्त करने या कर्मचारी के इस्तीफा के मामले में सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। साफ साफ बोला गया है जो सुनिश्चित भुगतान उपलब्ध नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, योजना के अंतर्गत लाभ क्या होने वाली है, ये बातें यहाँ पे लिखी गई है। इस योजना के अंतर्गत सुनिश्चित भुगतान यानी कि लाभ क्या क्या होगी कि पूर्ण सुनिश्चित भुगतान की दर सेवानिवृत्ति के तुरंत पहले, यानी जब आपका सेवानिवृत्त होने वाला है उससे 12 महीने के औसत वेतन को जोड़ा जाएगा। उस मूल वेतन के 50% होगी, जो मासिक औसत मूल वेतन के 50% देगी। पूर्ण सुनिश्चित भुगतान न्यूनतम 25 वर्ष तक सेवा करने के बाद ही पश्चात दे होगा। ठीक है। और औसत वेतन जोड़ेगी कब का, लास्ट के 12 महीने का, और उसका 50% दे होगा। ठीक है। मूल वेतन के 50% होगी। ठीक है। और यहाँ पे कम हरयक सेवा अवधि के मामले में अनुपातिक भुगतान स्वीकृत, अगर आपका कम है, कुछ है, तो उसका अनुपातिक है। आगे बोला गया 10 साल या उससे अधिक की अरयक सेवा के पश्चात, 10 साल यानी कि 25 साल से कम अगर आप करते हैं और 10 साल से ज़्यादा है तो प्रति माह पेंशन के रूप में गवर्नमेंट आपको 10,000 रुपये की न्यूनतम गारंटी युक्त भुगतान सुनिश्चित करेगी। ठीक है। आगे बढ़िए, आगे बढ़िए। और न्यूनतम 25 वर्ष अरयक सेवा के शैक्षणिक मामले में सुनिश्चित भुगतान उस तारीख से शुरू होगा जिस तारीख को कर्मचारी सेवा में जारी रहते हुए अधिवर्षिता प्राप्त कर लेता है। अब देखिए, जब आप 25 वर्ष की न्यूनतम अरयकता प्राप्त करते हैं तो उस तारीख से होगी जब आप इसको प्राप्त करते हैं, वहाँ से आपको पेंशन की सुनिश्चितता की जाएगी। अधिवर्षिता, ये देखिए,
ये छोड़ दीजिए, यहाँ पे इसको जानने की ज़रूरत नहीं है। महंगाई राहत सुनिश्चित भुगतान और पारिवारिक भुगतान जैसा भी मामला हो पर उपलब्ध होगी, यानी कि जो भी महंगाई उस टाइम पे चल रहा है उसको ये लोग नज़र देखते हुए करेंगे। महंगाई की राहत की गणना सेवानिवृत्त कर्मचारियों को लागू महंगाई भत्ते की तरह ही की जाएगी। जो उस समय महंगाई भत्ता वगैरह होगा वैसा ही किया जाएगा, जो आगे वीडियो में आपको यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि वहाँ पे इन लोगों ने समझाया है। राहत केवल भुगतान शुरू होने पर ही दे होगा। अब यहाँ पे आरएक्स सेवा के प्रत्येक पूर्ण 6 महीने के लिए मासिक परिलब्धियां मूल वेतन प्लस महंगाई का 10% की दर से अधिवर्षिता के एक मुश्त भुगतान की अनुमति दी जाएगी। ये नीचे बातें लिखी गई है, जे कब आपका मतलब 6 मंथ में, अगर आपका 1 ईयर में 6800 रुपया कुछ होता है तो उसका अगर 10 ईयर जोड़े तो 20 साल इसको कैलकुलेट करके नीचे बताया गया, वही चीज़ें लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद समझ धीरे धीरे समझिए, समझ में आता। एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के अंतर्गत कॉर्पस 2 निधियों को मिलाकर बनाएगा। अब देखिए, एक अलग से भी फंड वो क्रिएट करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। कैसा कि जैसे कि आप अपना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मान लीजिए आप क्या कर्मचारी का अंश, आप एक कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कर्मचारी का अंशदान क्या है, मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता का 10% कर्मचारी करेगा, यानी कि जो एम्प्लॉय है, और इसके बराबर ही केंद्र सरकार उसमें अपना अंशदान करेगी, यानी मूल वेतन और महंगाई का 10% खुद गवर्नमेंट उसमें कंट्रीब्यूट करने वाली है। प्रत्येक कर्मचारी के व्यक्तिगत कॉर्पस में जमा किया जाएगा। ये आपका व्यक्तिगत जो पीएफ है ना, आपका एनपीएस आपका कट रहा है, वहाँ पे ये चीज़ें जमा होगी। और केंद्र सरकार के अतिरिक्त अंशदान के एक और बनाएगा, उसमें क्या है नीचे दिखेगा पूरा यहाँ पे। अब देखिए, अलग से वो क्या बनाएगी आपके लिए, तो केंद्र सरकार उन कर्मचारियों के अनुमानित 8.5% यानी मूल वेतन प्लस महंगाई का अतिरिक्त अंशदान की व्यवस्था करेगी। यही चीज़ें, मूल वेतन प्लस महंगाई का 8.5 का ये अतिरिक्त आपके लिए एक कॉर्पस फंड तैयार करेगी। और ये कहाँ देगी आगे देखेंगे। यहाँ पे जिसमें समग्र आधार पर पूल कॉर्पस के स्थान पर एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुना है। अतिरिक्त अंशदान एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प के अंदर सुनिश्चित भुगतान की सहायता के लिए है। ये आगे कुछ करने वाले हैं इसके, ये आगे भी इसमें लिखा गया है, मैं आपको बता रहा। इसके लिए अलग से बनाएगी। कर्मचारी केवल व्यक्तिगत कॉर्पस के लिए ही निवेश के विकल्पों को अपना सकते हैं। ऐसे निवेश विकल्पों को पेंशन की निधि विनियामक के विकास प्राधिकरण के द्वारा नियमित किया जाएगा। पेंशन निधि विनियामक एवं विकास के प्राधिकरण के द्वारा समय समय पर निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न सेट होगा, परिभाषित किया जाएगा। यदि कोई कर्मचारी व्यक्तिगत कॉर्पस के निवेश के लिए विकल्प का प्रयोग नहीं करता है तो निवेश का डिफॉल्ट पैटर्न आपका लागू होगा। केंद्र सरकार अतिरिक्त अंशदान जो 8.5 का है, अतिरिक्त अंशदान के माध्यम से निर्मित पूल कॉर्पस के लिए निवेश संबंधी निर्णय का पूरा अधिकार केंद्र सरकार का है। जो 8.5% है ना, उस पर पूरी केंद्र सरकार की अपनी वर्चस्व रहेगी और वो अपने कैसे उसको यूज करना है करेगी। जबकि 10% वाला है जो केंद्र सरकार भी कर रही है और आप भी कर रहे हैं कंट्रीब्यूट, वो उस पर अधिकार आपका एम्प्लॉय का पूरा रहेगा। उन कर्मचारियों के संबंध में जो एकीकृत पेंशन योजना के परिचालन की तारीख से पूर्व सेवानिवृत्त हुए हैं, जो परिचालन एकीकृत पेंशन योजना है कि तारीख से भी पूर्व अगर आप सेवानिवृत्त हुए हैं और जो एकीकृत पेंशन योजना के विकल्प को चुन लिए, अब मान लीजिए आप चुन लिए और आप उससे पहले ही सेवानिवृत्त कर जाते हैं, तो पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के टॉपअप राशि उपलब्ध कराने के लिए तंत्र का निर्धारण करें। वहीं 8.5% वाला में कुछ उसको करने वाले हैं। उन कर्मचारियों को एक, हाँ ये हो गया। उसके बाद यह अधिसूचना के प्रयोजन में मूल वेतन में निजी प्रैक्टिस के बदलने चिकित्सा अधिकारियों को दिया जाएगा। यहाँ पे क्या लिखा आगे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है, आगे देखिए, सीधा यहाँ पे चलते हैं, इधर आ जाइए, नीचे की तरफ दिया। ये सारे वही बातें छोटी बड़ी लिखी गई है। एकीकृत योजना कब से लगी, एकीकृत पेंशन योजना की परिचालन प्रभावी तिथि 1 अप्रैल 2025 से आपको लागू कर दिया गया जाएगा। और ये समझने वाली बात ये है, स्वीकृत मासिक सुनिश्चित भुगतान के उदाहरण दिया गया है। किसी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति से पहले 12 मासिक औसत मूल वेतन, जैसे 45,000 आपका सपोज दैट है यहाँ पे, तो कर्मचारी के पास 25 वर्ष यानी 300 महीने पूरे हो जाएंगे। 25 साल में 300 महीने होंगे या उससे अधिक क्योंकि रूप में चिन्हित और एक सेवा के अंशदान के कर्मचारियों के, यहाँ बोल रहा है कि अगर आपका 12 मासिक मूल वेतन आपका 12 मासिक आए लास्ट के, और जैसे कि मूल वेतन आपका 45 45,000 अगर आपका बेसिक है
तो उसमें 300 महीना होगा, उसके ऊपर डिसाइड करेंगे। कर्मचारी के सभी अंशदान नियमित रूप से जमा किए गए हैं और जमा में कोई चूक नहीं हुई है अगर तो कर्मचारी के निवेश में डिफ़ॉल्ट पैटर्न चुना है, कर्मचारी ने कोई आंशिक निकासी नहीं की है, यानी कि आपने कोई कुछ निकाला नहीं है बीच में, तो ये क्या होगी, पूर्ण अनुमान में निम्नलिखित ये बोल रहा है जो अगर ये सारी चीज़ें आप शर्तें लागू मतलब आप पूरा करते हैं तो आप एक यूपीएस के पूर्ण कालिक यानी कि बोले कि आपको यूपीएस की पूरी पूरी आपको जो भी प्रॉफिट दिया जा रहा है आपको वो दिया जाएगा। अदरवाइज आपको एक और चीज़ यहाँ पे देख केंद्रीय कर्मचारी इन शर्तें लागू, जैसे देखिए ये सेवानिवृत्त पर कर्मचारियों की व्यक्तिगत कॉर्पस का मूल्य 50 लाख रुपया अगर है का, देखिए यहाँ पे 50 लाख रुपया यानी 10 यूनिट, तो यहाँ पे इसके मामले में बेंच कॉर्पस का मूल्य 50 वो भी उतना ही कंट्रीब्यूट करेगी, ये बोला जा रहा है। और यहाँ पे देखिए वही 300/300 किया है ना, ये थोड़ी समझने वाली बात है, मैं भी जितना समझा उतना आपको समझाने की कोशिश करूँगा। ये 300/300 किया है, 45 का यहाँ करके लाया है, तो 22,500 रुपया महंगाई राहत और डीआर जो होता है डियरनेस रिलीफ करके होता है डीआर, वो यहाँ पे लागू होगा। फिर अगर इस मामले में यहाँ पे देखिए एक और है, अगर कर्मचारी के पास 15 साल तक आपने सेवा दिया अगर यूपीएस चुनने के बाद, तो आपको देखिए यहाँ पे 30 लाख बोल रहा है और यहाँ पे नीचे दिया होगा जो कितना आपको कंट्रीब्यूट करने वाले हैं, तो 13,500 लागू महंगाई भत्ता आपके लिए लागू होगा जोड़कर, और डीआर आपको जोड़ के दिया जाएगा। इसी तरह अगर आपने 10 साल तक 120 महीने अगर आपने सेवा दिया, उसके अनुसार आपको 9,000 आपको लागू हुआ, तो इसे 10,000 के रूप में लिया, यहाँ पे 9,000, हाँ यहाँ पे 9,000 लागू हुआ। और ये थोड़ी डिफ़िकल्ट है यहाँ पे, तो इसको ज़्यादा समझने के लिए थोड़ी ये गवर्नमेंट खुद अपना डिसाइड कर रही है जो कितने महीने में कितना पेंशन और डीआर जोड़ के देगी। और वही चीज़ें यहाँ पे नीचे भी थोड़ी बहुत समझाई है। देखिए यहाँ पे अगर आपने पूरी पूरी सेवा 25 वर्ष दी, अगर 45,000 रुपया आपका बेसिक है और उस पर महंगाई भत्ता 53% जोड़े तो 23,800 आता है, और कुल परिलब्धियाँ 68,500 है। और वही चीज़ें यहाँ पे बोली है फिर से, जो कि अगर 68,885 रुपया है, 10 वर्ष में 120 माह हुआ, वहीं पूर्ण 6 महीनों की संख्या इतना है, तो एक मुक्त राशि जमा कितना होगी, इतना हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत चीज़ें हैं, वहीं जो पीछे बताया वहीं सिंपल चीज़ें हैं। समझने वाली क्या है जो कि आपका 25 वर्ष आप सेवा देंगे, अगर 25 वर्ष से कम देते हैं तो आपको 10,000 पेंशन मिलेगी। वहीं अगर आपको कुछ सेवानिवृत्त या कुछ हुआ आपको, तो ये चीज़ें किसको दी जाएगी, ये बात मैंने नहीं बोला, ये आपके हस्बैंड या वाइफ जो भी एक कोई कुछ होता है तो उसके परिजन को दे दिया जाता है, ऐसा बोला गया बीच में। और वहीं आपको यहाँ पे जो कि 25 वर्ष होना चाहिए, उससे बीच में अगर होता है तो कितना पेंशन डिसाइड होता है, 8,000 महंगाई होता है कि 10,000, वही चीज़ें यहाँ पे बोली गई है। जितना मेरे को लगा मैंने पूरा रीड करके आपको बताने की कोशिश की। आई होप कि आपको जानकारी अच्छी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।